खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान सैन्य और पुलिस के कई ठिकानों में हमले की जिम्मेदारी ली है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आमने सामने की जंग छेड़ दी है और अब एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज पर टीटीपी का कहर टूट रहा है। बता दें कि टीटीपी ने एक बार फिर से पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट को निशाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा के टांक इलाके में टीटीपी ने पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमला किया और पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। इसके अलावा टीटीपी ने स्थानीय पुलिस को भी मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट देखिए। टीटीपी की खूनी लड़ाई, मुनीर सेना घुटनों पर आई। टीटीपी ने मुनीर के कमांडर को दिया चीर, खैबर की नई तस्वीर। टीटीपी का प्लान रेडी, अब मरेगा आतंक का डैडी। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में टीटीपी और बीएलए के ताबड़तोड़ हमलों ने पाकिस्तान को दहला रखा है। पिछले कुछ दिनों से तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। टीटीपी के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों पर एक साथ हमले किए, जिसमें कई पाक फौजियों की मौत हो गई। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने अब पाक आर्मी के खिलाफ आमने सामने की जंग छेड़ दी है और अब एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज पर टीटीपी का कहर टूटा है। आपको बता दें कि टीटीपी ने एक बार फिर से पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट को निशाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा के टांक इलाके में टीटीपी ने एक पाक सैन्य पोस्ट पर हमला किया और पाक सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। टीटीपी के हमले में एक बार फिर से मुनीर सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। टीटीपी ने अपनी इस कामयाबी का जश्न भी मनाया। टीटीपी लड़ाकों ने पारंपरिक पश्तून डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया। एक तरफ जहां मुनीर सेना के लिए टीटीपी काल बन चुकी है, तो वहीं टीटीपी ने लकी मरवात में स्थानीय पुलिस कमांडर फरीदुल्लाह की भी हत्या कर दी। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के खिलाफ लड़ाई के लिए उच्च वेतन वाले स्थानीय पुलिस बल बनाए हैं और इसे भी टीटीपी लगातार टारगेट कर रहा है। वैसे जिस हिसाब से पाकिस्तान और तालिबान के बीच बॉर्डर पर भारी तनाव है, ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अफगानिस्तान से भी बड़ी संख्या में अफगान और टीटीपी लड़ाके पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और इसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मुनीर सेना ग्रामीण इलाकों में निहत्थे लोगों को निशाना बना रही है, तो वहीं टीटीपी लंबे समय से पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों से टीटीपी ने अपना एक्शन तेज किया है। इस कड़ी में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तानी सैन्य और पुलिस के कई ठिकानों पर हमले की जिम्मेदारी ली है। टीटीपी से साफ साफ कह दिया है कि उसका ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान इन दिनों अपने ही बुने जाल में पूरी तरह उलझ चुका है। पाकिस्तान आज खुद की बोई फसल काट रहा है। ये फसल इतनी जहरीली है कि इसने पाकिस्तान को तबाह करके रखा हुआ है। आज टीटीपी और बीएलए पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हैं। हाल के दिनों में टीटीपी और बीएलए ने पाकिस्तान पर हमलों की संख्या बढ़ा दी है। यही वजह है कि टीटीपी बीएलए ताबड़तोड़ हमलों से मुनीर सेना के होश उड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट देखी और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ वरिष्ठ बलोच पत्रकार अहमर मस्ती खान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अहमर मस्ती खान जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। अहमर जी, जो स्थितियाँ इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उन स्थितियों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ अगर हम बलूच जो आज़ादी की मांग कर रहे हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बीएलए है और भी दूसरे अन्य संगठन हैं, साथ ही साथ टीटीपी के हमले भी बहुत तेज हो रखे हैं इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानी फोर्सेस पर। देखिए, नमस्कार। जैसे मैंने कहा है, पाकिस्तान जो है बरतानिया का फेल्ड प्रोजेक्ट है जी। ये जो बरतानिया साम्राज्य ने छोड़ के गया वो अब फेल हो गया है, वो आगे चल नहीं रहा है। पाकिस्तान में जो पहले जो कहते हैं ना, ये अपना मदारी और बंदर, जो दो बंदर थे मदारी साहब के पास, जो जनरल आसिम मुनीर मदारी हैं, उनके जो दो बंदर थे, अंग्रेजी में टेम मंकी कहते हैं ना जी, इनको स्ट्रीट जगलर कहते हैं। ये स्ट्रीट जगलर तो आसिम मुनीर थे।
अब जो स्ट्रीट जगलर हैं वो खुद ही के खुद स्टेज पे आ गए हैं। इस वक्त मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ है, अनडिक्लेयर्ड। वहां पर जनरल आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने अभी 1.5-2 महीने पहले कहा था कि मुझे तो कोई शौक नहीं है किसी कोई ओहदे लेने का, किसी चीज़ का शौक नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है शहीद होने का शौक है, ये मौसूफ ने अभी कहे थे 6 हफ्ते या 2 महीने पहले। और आप देख लें कि अब इन्होंने पाकिस्तान के इक़्तिदार पे 5 साल के लिए कब्जा कर लिया है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, और इसमें आप ये जाने की कि भाई ये शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं या आसिफ जरदारी, ये इनसिग्निफिकेंट बिल्कुल। अब तो ये डायरेक्टली आ गए हैं। देखें, पाकिस्तान के फौज ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान के जो इक़्तिदार पे हमेशा कब्जा तो रखा है, अब तो इन्होंने बिल्कुल ओपनली जो है ये कब्जा कर लिया है। बल्कि इस चीज़ को इन्होंने आइन की धज्जियां बिखेर के आइन के अंदर शामिल कर दिया। भाई आइन जमहूरी है, उसमें तो फौज के रोल कोई है नहीं। आपने जब फौज का रोल ये ला दिया है तो आइन तो खत्म हो गया, आइन खत्म हो गया, जमहूरियत का जनाजा निकाल लिया। आप देखें क्या कुछ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। कल के दिन 2-3 दिन पहले जो हमारे एक ट्रक गुजर रही थी बलूचिस्तान में, हब के इलाके में, जो हमारे पसंदीदा लीडर हैं, जो हमारी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर महारंग बलूच, जिनको कि इन्होंने 8 महीने से आर्बिट्ररी डिटेंशन में रखा हुआ है दीगर BYC लीडर्स के साथ, उसकी तस्वीर लगी हुई थी ट्रक पे। अभिषेक भाई, इनके जो कोस्ट गार्ड है, जो इनके मिलिट्री के है, उन्होंने ट्रक को रोक दिया, कहा नहीं जनाब हम ये ट्रक नहीं जाने देंगे जब तक कि आप ये महारंग बलूच की तस्वीर ना उतार लें ट्रक से। ये उन्होंने किया। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान, जो पंजाब में देखें, पंजाब में जो सब में ज्यादा लीडर है उसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान है। इमरान खान को वहां इन्होंने भरपूर कोशिश की कि वो हारे इलेक्शन, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है जीता है इलेक्शन। इमरान खान इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया को जानना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो है उसको जेल में डाला हुआ है। उनकी बहनें जो है बेचारों को कल के दिन अडियाला जेल के बाहर एक बहन को जो 71 साल की है, नौरीन खान नियाजी, उनको मारा पीटा गया है। ये इनका ये कह रहे हैं ये जनरल आसिम मुनीर कि हमारी फौज जो है अल्लाह की फौज है। अल्लाह की फौज इस किस्म की डरपोक कावड़ली फौज होता है जो अपने औरतों के साथ इस किस्म के हरकत करते हैं। ये घटिया कावड़ली जनरल है आसिम मुनीर। मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर चली थी सिर्फ 4 दिन के लिए, उसके बाद से इसको ये मौका मिला है, झूठ बोल रहा है कि मैं जीत गया था, और उस बुनियाद पर जो है इसने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जरूर जल्दी शुरू हो, और मेरी ख्वाहिश ये है कि इसको मैं गिरफ्तार देखूं, इसको कई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आगे पेश किया जाए। जिस तरीके से ये अपने निहत्ते अवाम के ऊपर ये बर्बरियत कर रहा है, चाहे वो बलोच हूं चाहे वो पश्तून हूं, ये हद से ज्यादा तजावुज कर गया है। बिल्कुल देखिए, जी हाँ, बिल्कुल अहमद जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर जो पाकिस्तान को लेकर बात करें तो पाकिस्तान जिसने एक जाल बुना, उस जाल में खुद अब वो फंसता नजर आ रहा है। माथुर साहब, दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तान के ऊपर लेकर करें और TTP को लेकर करें, एक समय पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसको खुला समर्थन पाकिस्तान ने ही दिया हुआ था, और अब यही संगठन जो है वो पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना है, पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है और पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटा रहा है, और इस तरीके से मजबूर कर रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी अपनी चौकियों को छोड़कर पीछे जा रही है। जय हिंद अभिषेक, मैं आपको 1-2 बातें बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अमर भाई ने कहा, ये बात कई दफा हो चुकी है कि पाकिस्तान में 4 डायरेक्ट बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल हो चुके हैं। याह्या खान, अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा 3-4 बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो चुका है, और हमेशा से पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के ऊपर रूल करती रही है। अब इन्होंने कहा कि जमहूरियत नहीं बची। उन्होंने बोला सबसे बड़ा डेंट जो पाकिस्तान में इस
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लगाया गया है वो वहां की जुडिशरी पे है। जुडिशरी की पावर्स को कितना कम कर दिया है और एक आदमी को उस जुडिशरी से पूरी तरह से इम्यून कर दिया गया है। इसके जब तक ये ऑफिस में है तब तक इसके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता और उसके बाद भी जब तक ये जिंदा है तब तक इसके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता। ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मार्फत उसके अंदर डाल दिया है। आप मुझे बताओ कोई इस प्रकार से कैसे कोई भी इस तरीके का काम कर सकता है। अब देखिए टीटीपी का जहां तक सवाल है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो उसको पाकिस्तान माने या ना माने। इसका जन्मदाता अभिषेक पाकिस्तान है, इसको पालने पोसने वाला पाकिस्तान है और अब इसको उसके बाद अमेरिका के शह पर इसके ऊपर गोली चलाने वाला भी पाकिस्तान है। और अब जब ये उलट करके इनके ऊपर वार कर रहा है तो इसी पाकिस्तान की इस ऑर्गेनाइजेशन ने हालत खस्ता करके रखी हुई है। टीटीपी, ये मैं अक्सर कहा करता हूं, टीटीपी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपने नाम के आगे लगाकर उसमें गर्व का महसूस करते हैं। और ये एक पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम है। अब वो पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर कितना भी कहते रहें कि इसको अफगानिस्तान की शह है, भारत ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, प्रमाण इनके पास कोई है नहीं। ये बात हमेशा करते रहेंगे अभिषेक। तो मेरा ये बिल्कुल साफ तौर पे मानना है कि जहां तक टीटीपी और बीएलए या बलूचिस्तान, ये सब पाकिस्तान की उस माइंडसेट का परिणाम है जो माइंडसेट एक मिलिट्री रूलर को सर्वे सर्वा बना करके रखता है। एक बात और मैं बताऊंगा। और उसके अलावा क्या होता है देखिए अभिषेक, कि वो जो मिलिट्री माइंड है उसको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अलग नजरिया होता है और वो नजरिया कहीं ना कहीं हिंसात्मक होता है। और उस ऐसे हिंसात्मक नजरियों से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। ये बात समझने की आवश्यकता है। और इस प्रकार का समाधान जब नहीं निकलेगा तो इसके लिए कोई और तरीका इनको अपनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है दोनों खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलोचिस्तान में भी इट इज टू लेट। जी जी बिल्कुल। अहमद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर बात हम टीटीपी को लेकर कर रहे हैं, तो वहीं बीएलए को लेकर भी बात करें, बलूचिस्तान को लेकर बात करें, तो बलूचिस्तान से जो खबर निकलकर सामने आई सीपीईसी कॉरिडोर से जुड़ी हुई कि जो चीनी इंजीनियर्स थे उनके ऊपर हमला किया गया। ऐसे में क्या यहाँ पर अहमद जी ये साफ तौर पर माना जाए कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भी सीपीईसी कॉरिडोर को ही उनकी आज़ादी के लिए सबसे बड़ी कह सकते हैं कि अड़चन मानते हैं, एक रुकावट मानते हैं? अभिषेक भाई देखें, पाकिस्तान में जो ये सिचुएशन जो आसिम मुनीर के अब जैसे कि वो बन गया है, पाकिस्तान का हर एक चीज आसिम मुनीर बन गया है, उसने ये पूरा चीज बहुत सारे चीज तब्दील कर दिए हैं। इस वक्त जो है उसने अपने ताल्लुकात अमेरिका के साथ बना दिए हैं बड़े गहरे। आपको शायद इल्म होगा, चीनी भी इनसे अब नाराज है। आसिम मुनीर से इस वक्त चाइना बहुत नाराज है, क्योंकि चाइना को ये पसंद नहीं है कि जिस तरीके से अमेरिका की दलाली कर रहे हैं, जाहिर है कि वो चाइना को मंजूर नहीं है। तो अभी हम तो चाह रहे हैं कि चाइना जो आपके जो यहाँ जो उनकी सफ़ीर बैठे हुए हैं वो अक्सर बात करते हैं ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस की। हम तो उनसे कह रहे हैं चाइना को, भाई आप ये डांस शुरू करें, आप मेहरबानी करके बलोचों को रिकग्नाइज करें कि हम जो हैं असल अपने ज़मीन के मालिक हम हैं बलूचिस्तान के वारिस। आप पंजाबी जिहादियों के साथ अपने रिश्ते ख़त्म करें अगर आप इस बात पे सीरियस हैं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि ब्राउन बियर रूस को भी शामिल करें। देखें, मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका जो है कंगाली के तरफ बढ़ रहा है। आपने कल देखा ये जो सऊदी शहजादा यहाँ आए हुए थे, तो जनाब उन्होंने जब $1 ट्रिलियन की वायदा कर दिया कि हम $1 ट्रिलियन अमेरिका में डालेंगे मंसूबों में, तो जनाब ट्रंप साहब कह रहे थे कि सऊदी अरब के तो बेहतरीन ह्यूमन राइट्स है। अब आप देख लें, मैं क्या कहूँ, जब ये सदर